Chapter 24. Letter Writing. Looking Around. In this chapter, we will learn about the formal and informal letters. इस अध्याय में हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में जानेंगे। यह वाक्य पत्र लेखन के दो प्रमुख प्रकारों, औपचारिक और अनौपचारिक, का परिचय देता है। Letter writing is an important skill to develop. It is a form of written communication, which is important in both formal and informal matters. पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे विकसित करना चाहिए। यह एक लिखित संवाद का रूप है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों मामलों में महत्वपूर्ण है। यह वाक्य पत्र लेखन के महत्व को स्पष्ट करता है और बताता है कि यह संवाद का एक प्रभावी तरीका है। The letters which are informally written to our friends and relatives are called informal letters. वे पत्र जो हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों को अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। यह वाक्य अनौपचारिक पत्रों की विशेषता को समझाता है। And the formally written request to an authority like school principal, editors are called formal letters or applications. और स्कूल प्रिंसिपल या संपादकों जैसी प्राधिकरण को औपचारिक रूप से लिखे गए अनुरोध पत्र औपचारिक पत्र या आवेदन कहलाते हैं। यह वाक्य औपचारिक पत्रों की प्रकृति और उद्देश्य को दर्शाता है। Format of an informal letter. Sender's address. It is written on the left side. It should be accurate and full. Comma and full stop are not used. प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाता है। यह सटीक और पूर्ण होना चाहिए। इसमें कॉमा और पूर्ण विराम का उपयोग नहीं किया जाता है। यह भाग यह सुनिश्चित करता है कि पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रेषक के स्थान को समझ सके। Date. This allows the reader to have a reference as to when the letter was written. यह तिथि यह दर्शाने के लिए होती है कि पत्र कब लिखा गया। यह भाग पत्र के संदर्भ के लिए समय का संकेत देता है। Salutation greeting. It is the way to address the recipient of the letter. It varies from person to person depending on how close you are to them. यह पत्र प्राप्तकर्ता को संबोधित करने का तरीका होता है। यह आपके और प्राप्तकर्ता के बीच के संबंध पर निर्भर करता है। यह भाग पत्र की शुरुआत में एक व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ता है। Body of the letter. It is the main part which describes the purpose for writing a letter. यह पत्र का मुख्य भाग होता है जिसमें पत्र लिखने का उद्देश्य बताया जाता है। यह भाग पत्र की सामग्री और भावनाओं को व्यक्त करता है। Complimentary note. It is a courteous way of taking leave before ending the letter. यह पत्र समाप्त करने से पहले विनम्रता से विदा लेने का तरीका होता है। यह भाग पत्र को औपचारिकता और स्नेह के साथ समाप्त करता है। Signature. The writer of the letter puts his her sign in the end. पत्र लिखने वाला व्यक्ति अंत में अपना हस्ताक्षर करता है। यह भाग पत्र की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करता है। A sample letter to your friend describing him your experience about the picnic tour with your classmates. 10A, Patel Nagar, Rajpur Road, Dehradun, November 22, 2000. Dear Namita, Namita Priye,
Hope this letter finds you in great spirits and good health. Yesterday, I received your letter in which you have asked me to write you about my school picnic. I am writing it below. मुझे उम्मीद है कि यह पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य और उमंग में पाएगा। कल मुझे आपका पत्र मिला जिसमें आपने मेरे स्कूल पिकनिक के अनुभव के बारे में लिखने को कहा था। मैं इसे नीचे लिख रही हूँ। On November 10, my half-yearly exams were over. On the very next day, our class went on a picnic. We were 30 in number. We had our picnic in a mango grove. It was 2 kilometers away from the school. 10 नवंबर को मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। अगले ही दिन हमारी कक्षा पिकनिक पर गई। हम कुल 30 थे। हमने एक आम के बाग में पिकनिक मनाई जो स्कूल से 2 किलोमीटर दूर था। First, we played badminton. Then we sat for meals. We had fried rice, Manchurian, salad of tomato and fried potatoes. Each item was tasteful. पहले हमने बैडमिंटन खेला। फिर हम भोजन के लिए बैठे। हमने तले हुए चावल, मंचूरियन, टमाटर का सलाद और तले हुए आलू खाए। हर चीज स्वादिष्ट थी। We moved, ran and roamed about the place. We climbed the trees and played different kinds of games like Antakshari, Chinese whisper and many more. हमने वहां घूमते हुए दौड़ लगाई और इधर-उधर टहलते रहे। हमने पेड़ों पर चढ़ाई की और अंताक्षरी, चाइनीज विस्पर और अन्य कई खेल खेले। Then we carried all the articles and came back. It was evening when we reached our homes. फिर हमने अपने सामान उठाए और वापस आ गए। जब हम अपने घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। Please convey my regards to your parents. कृपया मेरे शुभकामनाएं अपने माता-पिता तक पहुंचाएं। Yours lovingly. आपकी स्नेहपूर्वक। निक्की। निष्कर्ष। इस अध्याय में पत्र लेखन के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की विभिन्नताओं और उनके प्रारूप को समझाया गया है। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या करीबी व्यक्तियों को लिखते हैं। इन पत्रों में भाषा सरल और व्यक्तिगत होती है। इनमें सूचना देने या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के उद्देश्य से पत्र लिखा जाता है। पत्र लेखन का प्रारूप इस प्रकार होता है। प्रेषक का पता बाएं ओर लिखा जाता है। तारीख, जिससे यह पता चलता है कि पत्र कब लिखा गया था। नमस्कार संबोधन, यह संबोधित व्यक्ति पर निर्भर करता है, जैसे प्रिय मित्र। पत्र का मुख्य भाग, पत्र का उद्देश्य और संदेश। संगत रूप से विदाई, पत्र को समाप्त करने का विनम्र तरीका। हस्ताक्षर, लेखक का नाम। उदाहरण के रूप में एक पिकनिक पर जाने का विवरण देने वाला पत्र दिया गया है, जिसमें लेखक ने अपने मित्र को स्कूल पिकनिक का अनुभव बताया। इस पत्र में सभी आवश्यक भाग शामिल हैं, जैसे प्रेषक का पता, तारीख, संबोधन, मुख्य सामग्री और विदाई। आखिरकार, पत्र लेखन न केवल अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का एक तरीका है, बल्कि यह संवाद कौशल को भी बेहतर बनाता है।
जिससे हम औपचारिक और अनौपचारिक संदर्भों में प्रभावी रूप से संवाद कर सकते हैं। फॉर्मल लेटर फॉर्मेट। रिसिपिएंट्स एड्रेस। प्राप्तकर्ता का पता। The address of the receiver of the letter is written without using commas and full stops. पत्र प्राप्तकर्ता का पता बिना कॉमा और फुल स्टॉप के लिखा जाता है। डेट। तारीख। It should be written in full and indicates the reader about when the letter was written. यह पूरी तरह से लिखा जाना चाहिए और यह पाठक को पत्र लिखने की तारीख बताता है। सब्जेक्ट। विषय। It highlights the aim of writing the letter. यह पत्र लिखने के उद्देश्य को उजागर करता है। Salutation। नमस्कार संबोधन। It refers to the personnel to whom we are writing the letter. यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। बॉडी ऑफ द लेटर। पत्र का मुख्य भाग। It is the main part which is divided into paragraphs and describes the purpose for writing a letter in detail. यह मुख्य भाग होता है जिसे पैराग्राफ में विभाजित किया जाता है और पत्र लिखने का उद्देश्य विस्तार से बताया जाता है। क्लोजिंग नोट। समापन वाक्य। It is a formal greeting to the receiver which is given before ending the letter. यह प्राप्तकर्ता को एक औपचारिक अभिवादन होता है जो पत्र समाप्त करने से पहले दिया जाता है। सिग्नेचर। हस्ताक्षर। The writer of the letter ends it with his/her full name. पत्र लेखक इसे अपने पूर्ण नाम के साथ समाप्त करता है। Now that we have learned the format of writing a formal letter, let us focus on some tips for the actual writing of a formal letter or application. अब जब हमने औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप सीख लिया है, तो आइए औपचारिक पत्र या आवेदन लिखने के लिए कुछ सुझावों पर ध्यान दें। Determine the motive of writing a letter, i.e. seek whether the matter needs to be communicated verbally or in written to the concerned authority. पत्र लिखने का उद्देश्य निर्धारित करें, यानी जांचें कि क्या मामला मौखिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है या इसे संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह वाक्य यह बताता है कि पत्र लिखने से पहले यह तय करना आवश्यक है कि बातचीत का तरीका क्या होना चाहिए। Make sure you open and close the letter correctly because particular formal structure and greetings are used to address. सुनिश्चित करें कि पत्र को सही तरीके से शुरू और समाप्त करें, क्योंकि औपचारिक पत्र में विशेष संरचना और अभिवादन का उपयोग किया जाता है। यह वाक्य पत्र को सही ढंग से प्रारंभ और समाप्त करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। It is important to make the purpose of the letter clear as soon as possible because lengthy letters do not have desired effect on the reader. पत्र का उद्देश्य जल्द से जल्द स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे पत्र पाठक पर वांछित प्रभाव नहीं डालते हैं। यह वाक्य यह बताता है कि पत्र को संक्षिप्त और स्पष्ट रखना क्यों आवश्यक है। A formal letter is always supposed to be polite and considerate. औपचारिक पत्र हमेशा विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। यह वाक्य यह बताता है कि औपचारिक पत्र में शिष्टता और सम्मान का ध्यान रखना अनिवार्य है। A sample application to the principal of your school requesting him to allow you to be a part of the school cricket team. The principal.
SPM Public School, Delhi, 16 October 2000. Subject: Application to allow me to be a part of the school cricket team. Respected Sir, I have the honor to request you that I would have been selected for the school cricket team. Unfortunately, I could not attend the selection process due to prolonged sickness as I was suffering from jaundice. But now I am absolutely fit to play cricket. मुझे आपको यह निवेदन करने का सम्मान है कि मैं स्कूल क्रिकेट टीम के लिए चुना जाता। दुर्भाग्यवश मैं चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सका क्योंकि मैं पीलिया से पीड़ित होने के कारण लंबे समय तक बीमार रहा। लेकिन अब मैं पूरी तरह से क्रिकेट खेलने के लिए फिट हूँ। It should also be taken into consideration that I was an opening batsman of the school cricket team which won the Inter-School Cricket Championship. I scored a century in the final which significantly contributed towards our win. यह भी ध्यान में लिया जाना चाहिए कि मैं स्कूल क्रिकेट टीम का ओपनिंग बल्लेबाज था जिसने इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप जीती थी। मैंने फाइनल में शतक बनाया था जिसने हमारी जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। I kindly request you to look into the matter and consider me to be a part of the newly selected cricket team as well. मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले पर ध्यान दें और मुझे नवनिर्वाचित क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने की अनुमति दें। Thanking you. Yours faithfully, विनय, क्लास 5th A। यह पत्र विनय के क्रिकेट टीम में पुनः शामिल होने के अनुरोध को स्पष्ट, विनम्र और प्रामाणिक तरीके से व्यक्त करता है। इसमें उसकी पिछली उपलब्धियों को उजागर करते हुए एक नई शुरुआत की इच्छा दिखाई देती है। निष्कर्ष: इस अध्याय में पत्र लेखन के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की संरचना और उनके उद्देश्य को समझाया गया है। अनौपचारिक पत्र: ये पत्र हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों को लिखते हैं। इनमें संवाद सामान्य और व्यक्तिगत होता है। पत्र लिखने के मुख्य भागों में शामिल हैं: प्रेषक का पता, जो बाएं ओर लिखा जाता है। तारीख। संबोधन, जो व्यक्ति से संबंधित होता है। पत्र का मुख्य भाग, जिसमें हम पत्र का उद्देश्य और विवरण लिखते हैं। संगत रूप से विदाई और हस्ताक्षर, लेखक का नाम। एक उदाहरण के तौर पर पिकनिक पर जाने का अनुभव वर्णनात्मक तरीके से दिया गया है, जिसमें सभी आवश्यक भाग शामिल हैं। औपचारिक पत्र: ये पत्र हम किसी अधिकारी या संस्था को लिखते हैं। इन पत्रों में भाषा शिष्ट और गंभीर होती है। औपचारिक पत्र का प्रारूप इस प्रकार होता है: प्राप्तकर्ता का पता, तारीख, विषय, पत्र का उद्देश्य, संबोधन, पत्र का मुख्य भाग, जो पूरी जानकारी देता है, समाप्ति और हस्ताक्षर। क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए एक औपचारिक आवेदन पत्र का उदाहरण भी दिया गया है, जिसमें एक छात्र ने अपनी बीमारी के कारण चयन प्रक्रिया से चूकने का कारण बताया और टीम का हिस्सा बनने की अनुमति मांगी। आखिरकार, पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमारे विचारों को स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त करने का एक तरीका है, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक।